आज हम बात करेंगे उस ऑर्डर के बारे में जो कि एक रेसिपी की तरह है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये रेसिपी कोर्ट में एक्सेप्ट हो तो उसमें उसके सारे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आप समझे मैं किस ऑर्डर की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ ऑर्डर नंबर 7 ऑफ सीपीसी के बारे में, जो कि है प्लेंट। प्लेंट एक रिटन कंप्लेन होता है जो कि प्लेंटिफ के द्वारा फाइल किया जाता है। प्लेंटिफ वो होता है जिसके साथ कुछ गलत होता है और वो अपने केस को फाइल करना चाहते हैं, सूट को सिविल कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं। तो उन्हें कुछ एसेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके मद्देनज़र ही वो इस रिटन कंप्लेंट को दे सकते हैं। क्योंकि अगर इनके प्लेंट में, जो कि रिटन कंप्लेन लेटर होता है, अगर उसमें कोई भी चीज़ की कमी हुई जिससे कि कोर्ट की हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कोर्ट को क्लैरिटी ना हो कि आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है, या फिर ये आउटकम क्या चाहते हैं, रिजोल्यूशन क्या चाहते हैं, कोई भी चीज़ें अगर वेग है या अनक्लियर है, तो कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। अब अगर आप पूछेंगे कि आखिर इसमें कौन सी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो इंग्रेडिएंट्स जो कि इसमें होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बताती हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, वो ये है कि उसमें नेम ऑफ़ द कोर्ट हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारा ये केस कौन से कोर्ट में जाएगा, कौन से सिविल कोर्ट में ये जा सकता है। क्योंकि एक सही कोर्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना दूसरे कोर्ट, मान लीजिए कि आपका कोई क्लेम है जो कि 50,000 का है, आपको कंपनसेशन वहाँ पे 50,000 का चाहिए, और अगर वो पर्टिकुलर कोर्ट 10,000 एंड अबव के वैल्यू के कोर्ट केसेस को नहीं सुन सकता है, तो फिर आपके लिए उस कोर्ट में फाइल किया हुआ प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है नेम, डिटेल एंड एड्रेसेस ऑफ बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। एक क्लेम, एक जो रिटन आपका कंप्लेन है जिसे हम प्लेंट कह रहे हैं, उसमें दोनों पार्टीज़ की डिटेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंप्लेंट कर रहे हैं, जो प्लेंटिफ है, उनकी पूरी नेम, डिटेल्स ऑफ एड्रेस, और जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ वो फाइल कर रहे हैं सूट, उनकी पूरी डिटेल का होना भी बहुत ज़रूरी है। द फैक्ट्स ऑफ द केस, अब किस बेसिस में ये केस फाइल करना चाहते हैं, वो किस बेसिस में ये सूट लड़ना चाहते हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम हुई है उनके साथ जिसके बेसिस में वो जिस चीज़ का यहाँ पे जस्टिस चाहते हैं। कोर्ट ऑफ एक्शन हमें लिखना उसमें बहुत ज़रूरी है। रिलीफ जो भी उस प्लेंटिफ को चाहिए, मान लीजिए जैसे कि अगर रवि ने मनोज को 50,000 रुपये दिए थे और वो 1 महीने की अवधि के लिए दिए थे, और 1 महीने की अवधि पूरी होने के बाद अगर मनोज उस 50,000 रुपये को रवि को नहीं रिटर्न कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में रवि जो है वो कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो उन्हें वो साफ साफ लिखना होगा फैक्ट के रूप में कि उन्होंने 1 महीने के लिए मनोज को पैसे दिए थे उधार पे, जिसको उन्होंने रवि ने वापस नहीं, सॉरी, मनोज ने वापस नहीं किया, और अब वो इस चीज़ को यहाँ पे सूट को फाइल करना चाहते हैं। फिर उसमें उनको रिलीफ भी लिखना होगा कि मुझे 50,000 रुपये भी चाहिए प्लस 12% इंटरेस्ट भी चाहिए लेट पेमेंट करने के लिए, जो कि इन्होंने मुझे दिया नहीं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में और क्लियर होना चाहिए। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ द सूट। आखिर आपके कोर्ट केस की वैल्यूएशन क्या है, वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड और द प्रॉपर्टी जो भी है वो भी हमें लिखना वहाँ पे बहुत क्लियर है, क्योंकि उस बेसिस में ही वो वर्थ तय करता है आपके पर्टिकुलर सूट की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर कोर्ट फीस एंड जुरिस्डिक्शन। हमें प्रॉपर कोर्ट फीस पे करनी होती है। जो भी प्लेंटिफ है, अगर वो प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं पे करेंगे तो फिर उनका प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। अब रिजेक्शंस के भी कुछ बेसिस है। मैंने इतनी बार बोला रिजेक्ट हो सकता है, तो कुछ तो हिंट आपको मिल ही गए होंगे, बट फिर भी अगर पॉइंटर्स में बात करें तो आपका कोई भी फाइल किया हुआ जो है प्लेंट, वो किन सूरतों में रिजेक्ट हो सकता है। अगर उसमें कॉज ऑफ एक्शन आपने प्रॉपर ना लिखा हो, या फिर आपने रिलीफ ना लिखा हो कि आखिर आपको इस सूट से फाइल करने के बाद आपको किस तरीके का रिलीफ चाहिए, वो अगर क्लियरली डिफाइन नहीं है। अगर नेम एंड डिटेल्स ऑफ एड्रेसेस प्लेंटिफ या डिफेंडेंट किसी की भी इनकम्प्लीट है, और अगर कोई भी ऐसी सूट है जो कि आपने फाइल तो कर दी है बट उसका कोई बेस नहीं है, अगर वो बार्ड है बाय लॉ, एज पर लॉ अगर वो इलीगल बनता है, तो वो रिजेक्ट हो सकता है। और डुप्लीकेट सूट्स भी हमें करने से बचने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मद्देनज़र रखते हुए किसी भी प्लेंटिफ को एक प्लेंट फाइल करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।